जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सूबे में चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं। गुरुवार को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद कृष्णम ने पत्रकारों से बात करते हुए देश में फैलते धार्मिक उन्माद के लिए भी उन्होंने भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराया। धर्म के नाम पर जब जब उन्माद फैला है तब तब बीजेपी को फायदा हुआ है। बीजेपी ऐसा मैसेज देना चाहती है कि जैसे बीजेपी नहीं रहेगी तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। इस देश को धर्म के नाम पर उन्माद की आग में झोंका नहीं जा सकता है। सत्ता अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश सलामत रहना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा समाज होता है, समाज से बड़ा धर्म होता है, धर्म से बड़ा राष्ट्र होता है। यदि राष्ट्र नहीं रहेगा तो धर्म कहां रहेगा। इसलिए मैं इस देश की सरकार को और राज्यों की सरकारों को यह आगाह भी करना चाहता हूं कि इस चिंगारी को हवा देने की कोशिश मत करो। आचार्य जी, इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जिस तरीके से अभी गवाह ने कहा है कि उसको धमकाया गया था योगी जी का नाम लेने के लिए, में सीएम ने भी कहा है कि ये कांग्रेस की साजिश थी। देखिए, पूरे देश में ये बात अब छुपी नहीं रही है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए, ये सब सरकार के तोते हैं। 20 साल बाद गवाह को याद आया तो अरे भाई 7 साल से तो इन्हीं की सरकार है। ये इस देश को बर्बाद करने की दिशा में ले जाना चाहते हैं। अपराधियों को संरक्षण देकर के ये उन्हें हिंदू धर्म का, हिंदुस्तानी होने का जो सर्टिफिकेट बांटने का पाप कर रहे हैं, ये इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो मालेगांव ब्लास्ट में गवाह हॉस्टाइल हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि दे और झूठे आरोप लगाना, मनगढ़ंत आरोप लगाना, ये इंसानियत को तकाजा नहीं, इंसानियत को शोभा नहीं देता, इंसानों को शोभा नहीं देता। लेकिन ये वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं या वो एजेंसी करवा रही है, ये जांच का विषय है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर योगी जी तो चीफ मिनिस्टर 2017 में बने, मालेगांव ब्लास्ट में का इंट्रोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन तो 20 साल 15 साल पुराना है, 10-15 साल हो गया उसको। तो उस समय तो योगी जी कुछ नहीं थे, तो योगी जी को क्यों फंसाना चाहते थे लोग? लेकिन हिंदू आतंकवाद तो आप ही लोगों ने नाम दिया है ना। नहीं, हिंदू आतंकवाद या मुस्लिम आतंकवाद, आतंकवाद मुस्लिम होता है ना हिंदू होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि अल्लाह अकबर का नारा लगा करके अगर बेगुनाहों के सीने पे AK-47 चलाई जाती है या बम विस्फोट किया जाता है, मैं उन्हें मुसलमान मानने को तैयार हूं। और जो भगवान श्री राम का नाम लेकर के मुसलमानों का गला काटने की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें हिंदू मानने को तैयार नहीं। कोई भी धर्म लड़ना नहीं सिखाता। लड़ाई धर्म की नहीं है, लड़ाई सियासत की है, सत्ता की है। लड़ाई धर्म की होती तो महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना का संहार हुआ, वहां तो कोई भी मुसलमान नहीं था। लड़ाई अगर मजहब की होती, दीन की होती, तो करबला में कोई भी हिंदू नहीं था, कत्लेआम हुआ। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। देश जिस रास्ते पे जा रहा है वो देश के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है बीजेपी के लिए ठीक हो। राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रमोद कृष्णम ने मोदी और योगी सरकार पर दोहरेपन के आरोप लगाए। अगर कोरोना है तो चुनावी रैलियों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? बिल्कुल, शादियों पर प्रतिबंध रहना चाहिए और तमाम आयोजनों पर प्रतिबंध रहना चाहिए। नववर्ष की पार्टियों को रोक देना चाहिए, बीजेपी की रैलियों को खुला छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कोरोना जो है रैलियों में नहीं जाता, रात में घूमता है। देश की जनता को इतना मूर्ख बनाती है सरकार। अगर कोरोना है तो फिर रैलियों में क्यों नहीं आता? और अगर रैलियों में कोरोना आता है और फिर भी आप रैलियां कर रहे हैं तो सबसे बड़े गुनाहगार आप हैं। रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना सड़कों पे घूमता है ठंड में, ताकि कोई घर से निकलेगा उसे कोरोना लग जाएगा। इस देश की जनता को कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है।
देश की सरकार से, प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोरोना है तो फिर वो सब जगह होगा, दिन में भी होगा, रात में भी होगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की रैली क्यों हो रही है, सबको बंद करिएगा। अगर इस देश को बचाना है, कोरोना खतरनाक है, कोरोना ने जो हाल किया है वो हमने सबने देखा है, हम सबने अपने अपनों को खोया है, तो फिर चुनाव पोस्टपोन करिएगा, चुनावी रैली पोस्टपोन करिएगा। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं, ओमिक्रॉन अगर खतरनाक वेरिएंट है और वो इतनी तेज गति से फैल रहा है तो इलेक्शन को पोस्टपोन करिए। जनता ही नहीं रहेगी तो इलेक्शन सरकार का क्या करेंगे। लेकिन सरकार और बीजेपी ये नहीं चाहती है। बीजेपी कोरोना का बहाना बना करके अपने विरोधियों को पर लगाम लगाना चाहती है। बच्चा बच्चा जानता है कि अगर कोरोना बीमारी है जो है तो वो रात को घूमता है, दिन को नहीं घूमता। शादी की पार्टी में तो आ जाएगा, नववर्ष की पार्टी में आ जाएगा, क्रिसमस की पार्टी में आ जाएगा, लेकिन मोदी जी की सभा में नहीं आएगा, योगी जी की सभा में नहीं आएगा। ये दोहरे मापदंड से जो सरकार देश को चलाना चाहती है, मुझे लगता है ये इंतहा हो चुकी है, हद हो। प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा पर हिंदू धर्म को संकीर्ण करने का, पाप करने का भी आरोप लगाया। दुखी मन से अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो हिंदू है वो भाजपा में नहीं रह सकता है, जो भाजपा में वो हिंदू नहीं हो सकता है। इन्होंने हमारे धर्म को संकीर्ण कर दिया। हमारा धर्म तो विराटता है, विराटता की बात करता, विशालता की बात करता। राम तो पूरे विश्व के हैं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। कण कण में राम है। इन्होंने राम को विश्व से छोटा करके देश का कर दिया, देश से छोटा करके सुनो उत्तर प्रदेश का कर दिया। और राम तो सबके थे, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मर्यादा हिंदू थोड़ी कहा गया। राम जितना हिंदुओं के उतने ही मुसलमानों के। इन्होंने राम सिर्फ हिंदुओं के कर दिया और हिंदुओं में से भी छोड़ करके अब इन्होंने ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे राम पर इनका कब्जा है। राम सिर्फ हिंदुओं के हैं और हिंदुओं में भी जो बीजेपी के हैं। तो आज मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, बड़े भारी मन से कह रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं, कहना पड़ेगा कि धर्म को छोटा करने का पाप बीजेपी ने किया है। राम को छोटा करने का पाप बीजेपी ने किया है। राम विराट थे, उन्हें संकीर्ण करने की साजिश की है इन्होंने, सिर्फ अपनी कुर्सी के लालच में। कालीचरण जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने जो धर्म संसद पे इस तरीके की महात्मा गांधी के बारे में तमाम चीजें बोली। देखिए, धर्म के दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से और राजनीति के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से, किसी भी नजरिए से उनका जो बयान है वो देशद्रोह की परिधि में आता है कि गांधी भारत की आत्मा है। उन्होंने भारत की आत्मा को घायल करने का काम किया है। इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक सवाल धर्म का है तो हमारा धर्म तो उदारता सिखाता है। क्षमा, करुणा, दया, त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रेम, सद्भावना, सेवा। अहिंसा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म। सत्य अहिंसा की बात करता है। हमारा धर्म किसी दूसरे धर्म के मानने वालों को गाली दी जाए, हिंसा की बात की जाए, ये हमारा धर्म नहीं सिखाता है। करुणा का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। मुसलमानों को गाली देना, गांधी जी को गाली देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैं उन्हें हिंदू मानने को तैयार नहीं।